उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपेगी, इसके लिए इंडिया न्यूज़ 1 की टीम जिले भर जिले पहुंच रही है। आज हम पहुंचे हैं ये फिरोजाबाद जनपद है और जहां पर लोग हमारे साथ में हैं और फिरोजाबाद की जनता किसे इस बार सत्ता का सिंहासन सौंपेगी, इसके लिए हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी, फिरोजाबाद में क्या माहौल है और आप किसे अपना नेता चुनना चाहेंगे? देखिए, फिरोजाबाद में पूरी तरह से समाजवाद का माहौल है, समाजवादी पार्टी का माहौल है। यहाँ पे पूर्ण रूप से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में 10 मार्च को शपथ लेंगे और उनका विकास, सबका विकास है। वो समाजवादी पार्टी ही सिर्फ ऐसी एक पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो किसी भी मजहब में नहीं बांटने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि हम सबको साथ दें और सबका विकास दें। लोगों का आरोप ये रहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है तो सारी नौकरियां यादवों को जाती हैं। नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी सोच होती है, ये एक व्यक्तिगत सोच होती है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी जो है वो ऐसा भेदभाव वाली पार्टी नहीं है। हमेशा सबको साथ लेती है, चाहे हिंदू हो उनको भी नौकरी देती है, मुस्लिम हो उनको भी नौकरी देती है, सिख हो उनको भी बराबर हक देती है। सबको साथ लेने वाली पार्टी है ये। दूसरे साथी हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम शालवी। अच्छा, आप फिरोजाबाद में किसको सत्ता का सिंहासन देना चाहेंगे? जी, फिरोजाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है और जो हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व से उन्हें सीट दी गई है, सम्मान दिया गया है, तो ज़्यादातर फिरोजाबाद की जनता उन्हीं के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुस्लिम समाज के लोग जो है सरकारी नौकरियों में अपने वोट के आधार पर भागीदारी मांगेंगे? हाँ, बिल्कुल मांगेंगे। श्री अखिलेश यादव जी से कहेंगे और इस वाली बात को, और वो भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज का पूरा हस्तक्षेप रहता है। जी सर। आप बताएं, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज वो सरकारी हिस्सेदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी की बात हो, चाहे सरकार में भागीदारी में हिस्सेदारी की बात हो, उसके नाम पर मतदान करेगा या भाजपा को रोकने के नाम पर मतदान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठी पार्टी रही है, झूठे वादों की पार्टी रही है। जब उनकी सत्ता आने को थी तो उन्होंने झूठे प्रलोभन देकर ये कहा था कि हम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1.5 करोड़, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, श्री माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी, 10 मार्च को बनेगी, सबसे पहले ये वाला बिल प्रस्ताव होगा और 1.5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। जैसे ये आरोप रहता है कि जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है तो सारे अधिकारी यादव रहते हैं, इस पर आपका क्या मानना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा दूसरों पर प्रत्यारोपण करती है, आरोप लगाती है, झूठ बोलती है, झूठ की पार्टी है। हमेशा समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान देती है, सभी वर्गों का मान रखती है, सभी को नौकरी देती है, सभी की इज्जत करती है, सभी मुस्लिम को टिकट भी दिया है उन्होंने। तो हर मुद्दे पर हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा कामयाब रही है। हमारे पास अमरुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसको सत्ता सौंपना चाहते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को सौंपना चाहते हैं दोबारा से। क्यों सौंपना चाहते हैं? हमारे वहाँ रेल दुर्घटना हुई थी तो वहाँ लोग कहते थे बिल्ली दूध पी जाती है, जहाँ भूत है वहाँ पलीत है। वहाँ मुसलमानों को 140 आवास मिले हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास। तो आज वहाँ चिराग जल रहा है, हम वहाँ उधर जाते हैं तो हमें देख के खुशी होती है। तो प्रधानमंत्री आवास में जहाँ लोगों का बसावट हो गई और लोगों के घर में चिराग जल रहे हैं। और इस सरकार में हम एक बात ये देख रहे हैं, हमारे घर में खुद ही और अपने रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के घर में 1-1 कुंटल 70-70 किलो गेहूँ जुड़ गए, 50-50 किलो चावल जुड़ गए। तो बाहर का आटा भी के अलावा नहीं लाना पड़ेगा, मिलें ही बंद हो गई हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई जिलों में तो मुस्लिम समाज एक मुश्त अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तो सब तरह के मुसलमान हैं। कोई घर में 5 भैया होते हैं तो मैं अपने भैया तक हूँ तो उसमें वोट डालते, मेरा भाई मेरी भी बात नहीं मानेगा, मेरी वाइफ नहीं मानेगी तो भाई तो बहुत दूर रहा। तो समूह का मतदान अपना अपना है। ये वोट का एक अधिकार ऐसा होता है, जिसकी इच्छा होती है वो उसमें डालता है। मैंने अपनी वाइफ से पूछी आप किसमें वोट डालोगी, तो मेरी वाइफ बोली आप मेरे में तो 70 किलो गेहूँ और 50 किलो चावल जुड़ गए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई अच्छी सरकार नहीं लग रही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कय्यूम। किन को आप उत्तर प्रदेश से सत्ता देना चाहेंगे? भाजपा को, बीजेपी को। क्यों? अच्छा काम कर रही है वो। लोगों का मानना ये गुंडागिरी खत्म कर दी उन्होंने बिल्कुल। लोगों का मानना ये है कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है, कहते रहे मुसलमान तो कहते ही हैं, क्या करे यार, विरोधी जो होता है वो तो होता ही है। अच्छा, क्या लाभ मिला आपको? मेरे तो हर चीज का लाभ मिल रहा है, गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। हमारे पास दूसरे साथी, हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू अलवी है।
जी फिरोजाबाद की जनता इस बार किसको जो है सत्ता का सिंहासन सौंपना चाहिए? देखिए, फिरोजाबाद की जनता हम माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने फिरोजाबाद के लिए जो प्रत्याशी चुना, इससे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं, और उन्होंने फिरोजाबाद की बिरादरवाद को ख़त्म किया। हम उनका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं। और यूपी में सिंहासन पे सिवाय अखिलेश यादव जी के सिवाय किसी का हक नहीं है। वो सबको बराबर समझते हैं, ना इनको हिंदू समझते हैं ना मुसलमान, उनको अपने काम से काम है, और हमेशा जनता की विकास की बात करते हैं, जनता की शिक्षा की बात करते हैं और जनता की नौकरी की बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अहमद। किसको सत्ता सौंपना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी। क्यों? महंगाई चरम सीमा पे है। जी गैस जो है 950 रुपये का है, जी पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है, जी गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। और अच्छा, कानून व्यवस्था पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति रहती है उस पर आपका क्या मानना है? कानून व्यवस्था तो पहले तो ठीक है। और क्या जैसे जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चरमरा गई है, हाथरस का कांड रहा हो, चाहे आगरा में पुलिस की कस्टडी में मारा हुआ हो, चाहे कासगंज में अल्ताफ की हत्या हो, और उस पर आपका क्या मानना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? कानून व्यवस्था उनकी एकदम भ्रष्ट है, जंगल राज है। जिसको चाहते हैं बहन बेटी को उसके साथ अत्याचार कर कर, और हाथरस की जनता को, उनकी माँ को और उनके परिवार को उसकी मिट्टी नहीं दी। इससे ज़्यादा भयानक जगह बात क्या होगी? और 6-7 साल बच्चे का रेप किया, और किसानों को कारों से कुचला गया। इससे भी ज़्यादा हत्याओं का क्या मामला होगा? और व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम वारसी है। इस बार सत्ता किसको सौंपना चाहेंगे? सत्ता माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि यही सक्षम है सरकार को चलाने में। जैसे कि 2012 से 2017 तक जो सरकार चलाई, काफ़ी विकास किया उन्होंने, काफ़ी रोड बनाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, और यूनिवर्सिटी बनवाई। हमने अयोध्या में मंदिर बनाया। कुछ नहीं, झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, और इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि दूसरे के कार्यों को, दूसरे के कामों को अपना बनाने का काम किया है। और ये अगर कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है, तो राम मंदिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और जो भी इसके लिए जो गठन किया है या जो ट्रस्ट बना है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। अच्छा, बाकी के जो विकास के कार्य हैं उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, विकास हुआ है 2012 से 2017 तक, और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यूपी की जनता से, मेरे देश से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अगर आप भरोसा जताएंगे और मनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इनके अलावा कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये युवा हैं और युवाओं की बात को समझते हैं, युवा के बेरोजगारों को समझते हैं, रोजगार देंगे, विकास करेंगे। मतलब ये है कि नई सोच, नए युवा के साथ हैं, युवा इनके साथ हैं। एक और साथी हमारे साथ में, हम एक बार फिर उनसे जानकारी करेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है, उसने कहा कि हमने राम मंदिर बनाया और मथुरा के अंदर भी मंदिर बनाया। क्या मानना है आपको? देखिए, राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है शिक्षा का। हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है। मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत वो धर्म के आधार पर होती है। हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे विद्यालय की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि फिरोज़ाबाद के अंदर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि ये सभी लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें, गंवार रहें, ताकि कोई अपनी बात ना रख सके। अच्छा, ये इनका मानना ये है कि जिस प्रकार से देश के अंदर कोरोना आया और कोरोना के बाद में हमने लोगों को जो बचाने का काम किया, क्या आपको लगता है कि कोरोना को भाजपा सरकार रोक पाई है? देखो, कोरोना के अंदर बीजेपी सरकार ने रोकने का तो कोई कार्य नहीं किया है। सभी लोगों का काम बंद कर दिया है, सभी लोगों को रोटियों से मोहताज कर दिया है, और कोरोना के अंदर उन्होंने कोई भी काम नहीं करा ढंग से, अच्छी तरीके से। और रही बात, आप कह रहे थे अभी, आपका पत्रकार महोदय जी, एक सवाल था कि बीजेपी ने मंदिर बनाने का कार्य करा है। तो बीजेपी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही राजनीति करती है, अन्यथा उसके अलावा उस पर कोई दूसरी राजनीति है नहीं। और आज तक इन सालों के अंदर सत्ता पक्ष पर रही है, उसने कोई विकास का कार्य नहीं कहा है।
पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में कोई भी विकास नहीं करा है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, बहुत ही बुरी सरकार है। और इस राज्य में पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार हो चुका है, भ्रष्टाचार है, कोई भी कार्य सही नहीं हुआ। और पुलिस, हाँ बताएं कानून व्यवस्था पर है, कानून व्यवस्था पर आपकी क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था स्थिति है, किसी भी थाने में चला जाइए आप। अभी आपका कहना था कि जब सपा की सरकार होती है तो यादवों को पुलिस वाला बनाया जाता है, या हर चौकी थाने स्टेशन में रहते हैं यादव। इस समय हर थाने के अंदर ठाकुर है, हर थाने के अंदर प्रशासन है। हर सरकार आती है और अपने अपने आदमियों को चुनिंदा माइंदा बनाती है। आप उत्तर प्रदेश का सिंहासन किसे सौंपना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश का सिंहासन श्री अखिलेश यादव जी को देंगे और वही अच्छा चलाएंगे। उनकी सोच भी अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें लाना चाहता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ फिरोजाबाद की जनता ने तय कर लिया है कि वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर अखिलेश यादव को बैठाना चाहते हैं, और इसको लेकर के कई बार चर्चा की है, चाहे कानून से लेकर के विकास की बात रही हो, चाहे कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से लाशें दरवाजे पर पड़ी रही और गंगा में लाशें बहाती रही, उन सब पर भी लोगों ने बेबाकी के साथ में अपनी राय व्यक्त की है। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों के इस जुनून के साथ क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर दोबारा सत्तासीन हो पाएंगे, या फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1।